हेलो डे स्टूडेंट्स। अब देखो जी, यूसी में कुछ स्पेशल कार्बन होता है, ठीक लिख लेना, स्पेशल केस, है ना। मैंने आपसे बोला था ना कि स्पेशल केस ही बताऊंगा आपको, नहीं लिख लेना यार, स्पेशल केस, है ना। ये देखो जी स्पेशल केस है ना, इसमें पहला पॉइंट लिख लेना, पहला फर्स्ट पॉइंट अल्काइलिक कार्बन, फर्स्ट पॉइंट लिखना अल्काइलिक कार्बन। अल्काइलिक कार्बन में लिख लो आप sp3 कार्बन विच हैज नो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। लिख लो आप पहले sp3 कार्बन which has no any other characteristic, which has no any other characteristic। इसे क्या बोलते हैं भैया? अल्काइलिक कार्बन। इसे क्या बोला जाता है? अल्काइलिक कार्बन। जैसे देखो ये CH3X, यहाँ पे कार्बन क्या है? sp3, या फिर देखो आप CH3CH2X, यहाँ भी कार्बन क्या है? sp3। या फिर मैंने देखो यहाँ पे डिग्री फिर मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। ये भी देखो ये क्या है? sp3। या फिर देखो आप यहाँ पे ये भी क्या है? sp3। तो सबके सब कार्बन sp3 है ना। देखो इसी बोलते हैं अल्काइलिक कार्बन। क्या बोलते हैं मित्र? अल्काइलिक कार्बन। और इसके आजू बाजू में जो है कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक सराउंडिंग में नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कहीं पर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह का कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसमें याद रखने वाला पॉइंट ये होता है कि अगर कोई भी अल्काइलिक कार्बन, याद रखना वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना कि अगर कोई भी अल्काइलिक कार्बन होता है तो वो कौन सा रिएक्शन शो करेगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। वो क्या शो करेगा मित्र? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। या फिर आगे चल करके एक और हेडिंग मिलेगी इस पे, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। क्या बोलेंगे उसको? न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो अब देखो ये जो फ्री रेडिकल कहने का सेंस ये होता, फिलहाल ये जो एल्काइल हैलाइड है वो शो करेगा SN रिएक्शंस, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और यदि कोई हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन, तो वो क्या शो करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा किसी भी हाइड्रोकार्बन से हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस के द्वारा किसी भी हाइड्रोकार्बन से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। फिर इसका अगर उन्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करा दिया तो इससे हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं या फिर ईथर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा टॉपिक है कि सर अगर हाइड्रोकार्बन का हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस करा दें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशंस करा दिया जाए तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और उस अल्काइल हैलाइड का अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस करा दें तो अल्कोहल बन जाएगा। ये सब किससे सब रिलेटेड? किससे? एल्काइलिक कार्बन से। दूसरा लिख लेना विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन या उसी को बोलते हैं विनाइलिक कार्बन या अल्किनाइलिक। विनाइलिक या बोलते हैं मित्र अल्किनाइलिक कार्बन। विनाइलिक या अल्किनाइलिक कार्बन मीन्स ये होता है डबल बॉन्डेड कार्बन। विनाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन। यदि कहीं भी डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड, तो उसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन या फिर अल्किनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन या फिर क्या बोलोगे उसको आप? अल्किनाइलिक कार्बन। देखो जैसे C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C ऐसे, है ना। या फिर आप ऐसे बेंजीन इस तरह से मतलब रिंग बना लो एक, देखो ऐसे रिंग आपने बना दिया, डबल बॉन्ड ऐसे लगा दी। और याद रखना ये जो शो करते हैं ना, ये जो इतने भी विनाइलिक कार्बन होते हैं या फिर अल्किनाइलिक होते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ोगे याद रखना, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में मैक्सिमम अमाउंट जो 90% रिएक्शंस होती है वो
ये यही मिलेगी। जहां भी आपको अल्कीन मिलेगा 90% जो रिएक्शंस आपको मिलेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस मिलता है ना। इसलिए मैं सभी को क्लासिफिकेशंस पढ़ा रहा हूँ कि ये भी थोड़ा समझ जाओ कि कहाँ पे कौन सी रिएक्शंस मिलती है ना। नहीं बाद में समझ में आता है कहाँ पे क्या पढ़ना है। तो जहां भी आप अल्कीन पढ़ोगे याद रखना, जब अल्कीन का अगर केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप, सॉरी हाँ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस आएगा। और उस अल्कीन का जब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ोगे तो वहां पे लैंग्वेज आएगा, इसको एलिमिनेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस। यदि अल्कीन का कहीं भी बनाने का जब मेथड आएगा तो उसमें बनाने के लिए मैक्सिमम 90% जो रिएक्शंस आएगी वो उसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। और जब उस अल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ोगे आप तो 90% रिएक्शंस होगी जिसको नाम दे देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। तीसरा जो उसको बोलते हैं अल्काइनाइलिक कार्बन। अल्काइनाइलिक कार्बन मीन्स ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है ना इसको बोलते हैं अल्काइनाइलिक कार्बन। और ये शो करेगा इसका दूसरा वाला भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। ये शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जहां पे तुम्हें अगर अल्काइनाइलिक कार्बन मिलेगा याद रखना वो कौन सा रिएक्शन शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस। चौथा लिख लेना एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन, ये देखो एलाइलिक कार्बन है, इसको बोलते हैं डबल नेक्स्ट कार्बन टू द डबल बॉन्ड ये। या फिर पांचवा होता है बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन, ठीक है। और बेंजाइलिक मतलब ये होता है कि बेंजीन का नेक्स्ट। बेंजाइलिक मतलब होता है बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन ये। और ये सब शो करते हैं, ये सब शो करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये सब क्या शो करते हैं? या बोल सकते हैं सॉरी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। जैसे आगे चल के इस पे पढ़ोगे आप Cl2 या फिर Br2 या फिर NBS एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये सब इससे रिलेटेड होते हैं, है ना। तो जितने भी फ्रेडिकली आप पढ़ोगे मैक्सिमम यहाँ फ्रेडिकली रिएक्शन से आता है पहले, है ना। और एक आता है एराइलिक कार्बन, छठवां लिख लेना एराइलिक कार्बन। एराइलिक मतलब ये होता है कि बेंजीन से लगे हुए कार्बन। जैसे बेंजीन रिंग है ना, तो इसके कारण बोलते हैं एराइल कार्बन। एराइल या एराइलिक कार्बन, एराइल या एराइलिक कार्बन। तो इस पे जो होता है वो ARSE रिएक्शंस, ARSE रिएक्शंस ये 90% मिलेगा। और 10% होता है ARSN रिएक्शंस, ये 10% मिलता है। देखो यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शंस मिलती है ना एराइलिक पे। अगर बेंजीन के कार्बन को बोलना होगा, बेंजीन वाले कार्बन के रिंग में जो उसको बोलते हैं एराइलिक कार्बन। 90% यहाँ पे होती है ARSA रिएक्शंस, 10% में होता है यहाँ पे ARSN रिएक्शंस, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अब देखो यहाँ पे अगर थोड़ा देखा जाए कि सर ये क्यों बताया आपने, तो मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती है ना वो इसी पॉइंट से मतलब सॉल्व होती हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन या क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन। पिछली बार नीट में पूछ लिया था उन लोगों ने कि विनाइलिक कार्बन क्या होता है या फिर एलाइलिक कार्बन क्या होता है, नीट का सवाल है ना। ये स्पेशल केस होता है इसलिए इसको अलग से पढ़ाया जाता है। अल्काइलिक कार्बन, अल्काइल मतलब होता है sp3 कार्बन, उसके आसपास आजू बाजू में कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं होना चाहिए, है ना। नोट कर लो, फिर इस पे बताते हैं आपको।